बांग्लादेश में मंदिरों पर कहर टूट पड़ा। मोदी ने अपने ही हाथों हिंदुओं की तबाही की बुनियाद रख दी। पूरे बांग्लादेश में मंदिर मुकाओ मुहिम का आगाज। हिंदुओं को घरों से निकाल कर मारा जाने लगा। बाबरी मस्जिद के नाम पर बांग्लादेश में आलीशान मस्जिद बनेगी। मुस्लिम कम्युनिटी का फैसला सुनकर हिंदुत्व एजेंडे के पैरोकार जाने बचाने के लिए भारत जाने की कोशिश में मोदी ने बांग्लादेश का दौरा करके तहरीकी आज़ादी को दोबारा जिंदा कर दिया। मुसलमानों का गुस्सा देखकर मोदी भी कांप उठा। क्रैकडाउन रूज पर। अब बांग्लादेश में एक भी हिंदू जिंदा नहीं बचेगा और ना ही मंदिर। मुसलमानों ने कश्मीर के तमाम तर कत्ल का बदला लेने का फैसला कर लिया। हसीना वाजिद भी सर पकड़कर बैठ गई। बांग्लादेश का दफा करने के लिए सारी फौज तलब। हालात काबू से बाहर। कश्मीरियों का कातिल ढाका में नामंजूर। बांग्लादेशी दारकूमत मैदान जंग बन गया। हसीना वाजिद को लटका दो मुतालबा जोर पकड़ गया। कातिल को बतौर मेहमान बुलाने पर ढाका का नक्शा बदल गया। बांग्लादेश की तमाम तंजीमों ने एका कर लिया। ठीक कुछ अरसे बाद बांग्लादेश में क्या होने जा रहा है खबरों में सब आ गया। मुसलमानों ने भारतीय मजालिम का ऐसा बदला लेने का प्लान बना लिया कि सुनकर पूरा भारत चौंक गया। वीडियो में साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अब तक कितने हिंदू हंगामी तौर पर बांग्लादेश से फरार हो चुके हैं। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हिंदू त्यौहार दरगाह पूजा के मौके पर बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने फिरका वाराना हम आहंगी को उनके तवील हुक्मरानी की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया है, लेकिन उसके पीछे हक़ाइक़ कुछ पेचीदा है। बाज़ वकला और कारकुन का कहना है कि उनके खिलाफ दहशतगर्दी और गद्दारी के इल्ज़ामात समेत कत्ल की धमकियों, जुल्म सितम और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात कोई अजनबी बात नहीं है। बांग्लादेशी इंसानी हकूक़ के ग्रुप जो हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैसियत से मुल्क की अक़लियतों को मुत्तहिद करने के लिए काम कर रहे हैं, वो अब भी 2001 में अपने खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने से खौफज़दा है। उन पर एक बरतानवी टेलीविज़न चैनल को अक़लियती जुल्म के बारे में मालूमात फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। दरअसल 2001 में BNP जमाती इत्तेहाद के इंतखाबात में कामयाबी के बाद बांग्लादेश के मुख्तलिफ हिस्सों में हिंदू बरादरी के खिलाफ शदीद तशद्दुद शुरू हुआ। इंतखाबात के बाद के तशद्दुद से मुतल्लिक कत्ल, इस्मतदरी, लूटमार और तशद्दुद समेत हिंदुओं को हिरासा करने की इतलात हैं। इस हवाले से एक किताब 2001 के इंतखाबात के बाद हिंदू मौत के मुताबिक BNP के हामियों ने ज़िला भोला में कम अज़ कम 10 हिंदू ख़वातीन के साथ इस्मतदरी की और मुतअद्दिद हिंदू मकानात को लूटा। बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी 2004 के बारे में सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि 2001 के इंतखाबात के बाद दंगे फसादात में जब एक हिंदू खानदान के 11 अफराद को जिंदा जला दिया गया तो आतिशगीरों ने चिटागोंग के करीब अपने ही घर को भी नजर आतिश कर दिया ताकि शक न हो। इस हवाले से अक़लियती हकूक़ की खातिर काम करने वाले कारकुन दास गुप्ता से जब बात करने पर उन्होंने बताया कि उन पर अपने मुल्क के मफाद के खिलाफ काम करने का इल्ज़ाम आयद किया गया, जो बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के प्रोसिक्यूटर भी हैं। उन्होंने इस नुमाइंदे को बताया कि बांग्लादेश जैसे एक मुस्लिमा अक्सरियती मुस्लिम मुल्क में हिंदुओं को अक्सर शक की निगाह से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि हम हिंदुस्तान के मफाद के लिए काम करते हैं और अगर बांग्लादेश में हमारे साथ कुछ ख़राब होता है तो हमें हिंदुस्तान में अपनी पनाह मिल जाएगी। इस तरह हिंदुस्तान में मुखालिफ और हिंदू मुखालिफ जज्बात यहाँ के लोगों के एक बड़े गिरोह का मुतरादिफ हो गए हैं। नाज़रीन, बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की। दास गुप्ता का कहना है कि हिंदुओं के खिलाफ अदम एतमाद का एहसास उनके मुनज़्ज़म जुल्म सतम का बाइस बने और बांग्लादेश से मजहबी गिरोह के एक बड़े हिस्से को बांग्लादेश से पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान मुंतकिल करने पर मजबूर कर दिया। में तकरीबन 1 अरब हिंदू थे। उसके नज़दीक हिंदू मुखालिफ जज्बात का इजहार बिल्कुल वाज़ेह है क्योंकि इम्तियाजी सलूक हिंदू बरादरी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। उसका कहना था कि रोज़मर्रा के हालात ऐसे हो चुके हैं कि जैसे मजहबी तौर पर किसी की गुलामी की जाए या जैसे नौकरी का इंटरव्यू देने जाएं या मकान में किराए पर हों। ढाका यूनिवर्सिटी के मुआशियात के प्रोफेसर अबुल बरकात के मताले के मुताबिक तकरीबन 11 मिलियन हिंदू मजहबी जुल्म सितम और तासब की वजह से 1964 से 2013 के दरमियान बांग्लादेश छोड़ गए। बरकात ने अपनी किताब बांग्लादेश में हिंदू अक़लियत की महरूमी जिंदा रहायशी जायदाद में यह भी लिखा था कि बांग्लादेशी हिंदुओं ने गुज़श्ता 5 तिहाइयों में इस मुल्क में 2.6 मिलियन एकड़ अराज़ी को खो दिया है। हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में मतनाज़ शरीयत तरमीमी कानून को लागू करते हुए कहा कि 1947 से बांग्लादेश की 22% आबादी गैर मुस्लिमों पर मुश्तमिल है। बांग्लादेश की आखिरी मुकम्मल आबादी मरदमशुमारी के मुताबिक जो 2011 में मुकम्मल हुई थी, मौजूदा हिंदू आबादी 14 मिलियन है, जिसमें बांग्लादेश की 8% आबादी मुश्तमिल है। बांग्लादेशी हिंदुओं के मफाद के लिए काम करने वाले एक ग्रुप बांग्लादेश के कौमी हिंदू महाजोत के सेक्रेटरी जनरल गोविंद चंद्रा परमानिक ने
इस पर बात करते हुए कहा कि 2001 में बीएनपी जमात की मखलूत हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद कम्युनिटी पर मुतअद्दिद हमले किए गए। उन्होंने कहा कि उस वक्त की हुकूमत ने हमारे अपीलों पर ध्यान नहीं दिया और हमारे घरों को नजर आतिश करने, हमारे मंदिरों में तोड़ फोड़ करने और हमें अपनी सरजमीन से बेदखल करने के इल्ज़ाम में किसी को भी मुकदमा दर्ज नहीं कराया। 2009 में बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 2001 के इंतखाबी तशद्दुद के बाद अदालती तहकीकात का हुक्म दिया। 2011 में जुडिशल कमीशन ने अपनी तहकीकात के नताइज जमा कराए। उस रिपोर्ट में 25,000 अफराद के जरिए हिंदू बरादरी के खिलाफ हदफ़े तशद्दुद का सबूत मिला, जिसमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी के ज़रिए क़यादत इत्तेहाद हुकूमत के 25 वज़रा और पार्लियामेंट के मेंबर शामिल हैं। कमीशन ने बताया कि ज़्यादतियों की तादाद 18,000 से तजावज़ कर गई थी। उस रिपोर्ट में बांग्लादेश की अक़लियती हिंदू बरादरी के खिलाफ तशद्दुद, आतिशज़नी, लूटमार और तशद्दुद के वाक़यात को भी नोट किया गया। उस रिपोर्ट को बीएनपी जमात इत्तेहाद ने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने तहकीकात को मुतासिबाना होने का इल्ज़ाम आयद किया। ये सच है कि अवामी लीग की हुक्मरानी के तहत सूरत हाल बेहतर हो गई है, लेकिन हिंदुओं में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास अब भी बहुत ज़्यादा है। हिंदू महाजबत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2019 में हिंदुओं को पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर 683 हमलों का सामना करना पड़ा, जिसमें मजहबी अक़लियत के 31,000 अफराद मुतासिर हुए। मुल्क में मजमूई तौर पर 153 वाक़यात देखने में आए। हिंदू अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सन 2019 में हमलों, तोड़फोड़ और हिंदू मंदिरों को आग लगाने के वाक़यात 2018 में ये तादाद 131 थी। दूसरी जानिब बांग्लादेशी सहाफ़ी इज़ीमा इस्लाम ने डेली स्टार अखबार में अपने एक मज़मून में ये इस्तदलाल किया था कि बांग्लादेश से हिंदू हिजरत बांग्लादेश की तरफ से मुस्तकिल ज़ुल्म सितम की वजह से नहीं हुई। उन्होंने लिखा कि इंसानी तहरीक और वाक़ई ज़ुल्म सितम की कहानी उससे कहीं ज़्यादा अहम है। इस्लाम ने जिक्र किया कि हिंदू हिजरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा 1971 में बांग्लादेश की तश्कील से कबल हुआ था। उन्होंने कहा कि 1974 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क की अक़लियतों की आबादी तीसरी से कम होकर 14% हो गई है। दूसरी जानिब बांग्लादेशी सहाफ़ी इज़ीमा इस्लाम ने डेली स्टार अखबार में अपने एक मज़मून में ये इस्तदलाल किया था कि बांग्लादेश से हिंदू हिजरत बांग्लादेश की तरफ से मुस्तकिल ज़ुल्म सितम की वजह से नहीं हुई। उन्होंने लिखा कि इंसानी तहरीक और वाक़ई ज़ुल्म सितम की कहानी उससे कहीं ज़्यादा अहम है। इस्लाम ने जिक्र किया कि हिंदू हिजरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा 1971 में बांग्लादेश की तश्कील से कबल हुआ था। उन्होंने कहा कि 1974 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क की अक़लियतों की आबादी तीसरी से कम होकर 14% हो गई है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।